आखिर मार्केट्स को क्या हो रहा है? पूरी दुनिया भर की मार्केट्स आखिर नीचे क्यों आ रही हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्रैश आप नहीं देख रहे हैं, आप पूरी दुनिया में एक तरह से क्रैश देख रहे हैं। और ये क्रैश आखिर आ क्यों रहा है? आज हम थोड़ा इन रीजंस के ऊपर बात करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा और कब तक चलने वाला है ऐसा। और आप देख रहे होंगे आज क्रिप्टो बिटकॉइन में एक और क्रैश देखने को मिल रहा है। प्राइस वहीं पे वापस फिसला है और $76,000 के प्रीवियस क्रैश हमने देखे थे, लो लेवल्स हमने देखे थे $76,000 के। जो कहानी फरवरी की स्टार्टिंग में हुई थी, फरवरी की स्टार्टिंग में क्रैश आया, फरवरी के एंड में क्रैश आया, मार्च की स्टार्टिंग में क्रिप्टो रिजर्व अनाउंस हुआ तो $95,000 बिटकॉइन ने हिट किया। उसके बाद फिर से क्रैश आया, 95 से सीधा 80,000 डॉलर पे गिर गए थे। उसके बाद 88 तक हाई लगते रहे और 88 के हाई लगने के बाद अभी जो टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ उससे फिर नीचे गिरे 80,000 डॉलर पे और $80,000 से 83 84 तक गए, है ना। लेकिन उसके बाद कल रात को फाइनली बिटकॉइन ने 80,000 के बैरियर भी तोड़ दिए। 80,000 से नीचे फिसलते फिसलते $74,000 तक बिटकॉइन का प्राइस गिर चुका है। बिटकॉइन रीटेस्ट कर रहा है 69-74,000 की रेंज को। ये वो रेंज है जहां पे मार्केट इससे नीचे काफ़ी 6-7 महीने रहा था और इसी रेंज को तोड़ नहीं पा रहा था। और इसी लेवल्स, इसी बंधन को तोड़ के डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के टाइम पे बिटकॉइन कहाँ पहुँच गया था? बिटकॉइन पहुँच गया था $1,00,000 पे। तो बिटकॉइन वापस आ गया रीटेस्ट करने $74,000 पे। और हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस आपको $70,000 से नीचे भी आता हुआ दिख जाए, अगर ज़्यादा कुछ वो सिचुएशन रहती है तो वो हम डिस्कस करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो भी सिनेरियोज रहेंगे। अभी फिलहाल बिटकॉइन 76-77 पे ट्रेड कर रहा है $74,000 के लो लगाने के बाद। इसके साथ साथ पूरा मार्केट लाल रंग में है। पूरी क्रिप्टो मार्केट की अगर मैं लॉन्ग शॉर्ट के लिक्विडेशंस की बात करूं, वो नंबर जाता है $1.5 बिलियन के राउंड। इतना ह्यूज, इतना बड़ा लिक्विडेशन हुआ है बिटकॉइन के गिरने से, और जिसमें से 1.3 बिलियन डॉलर्स लॉन्ग्स के लिक्विडेशन हुए हैं क्योंकि मार्केट नीचे आया। इसी के साथ इथीरियम के प्राइस में काफ़ी अच्छा खासा ड्रॉप आया। $14-11 के लो लग गए हैं। हो सकता है $1,200-1,300 की रेंज भी इथीरियम की दिख जाए, क्योंकि इथीरियम की गाड़ी रुक नहीं रही है। नीचे कहते हैं एक फ्री फॉल वाली सिचुएशन इथीरियम की दिख रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले कुछ टाइम में जितना खेल इथीरियम में हुआ है ना, बहुत सारी वेल्स आज भी डिप में परचेज कर रही हैं इथीरियम को, बहुत सारी वेल्स इथीरियम को लॉन्ग शॉर्ट कर रही हैं, ठीक है। इसी वेल्स के चक्कर में, इन्हीं वेल्स के खेल के चक्कर में इथीरियम इतना ड्रॉप हो चुका है। और एक सबसे बड़ा रीज़न आपको पता है, बायबिट हैकर ने इथीरियम स्टॉल किए थे, तो वो भी एक रीज़न है। लेकिन हाँ, इथीरियम पे पिछले कुछ टाइम से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं, जिसकी कसर आज इथीरियम ने निकाल दी पूरा नीचे के लेवल दिखा के। इथीरियम उन्हीं लेवल्स पे आ चुका है जहां पे 2022 का मार्केट था। 2022 में भी इथीरियम $1,300 के राउंड था। 2022 नवंबर में जब मार्केट गिरा था, क्रैश आया था, ठीक है, तब से लेके अब तक कोई चेंज नहीं है। ऊपर गया प्राइस, लेकिन वापस वहीं पे आ चुके हैं। ये करंट मार्केट सिचुएशन है। बहुत सारे कॉइन्स अच्छे खासे ड्रॉप हुए, बहुत सारे कॉइन्स पहले ही अच्छे खासे ड्रॉप हो चुके थे, बहुत सारे कॉइन्स के अच्छे खासे पहले ही लो लेवल्स लग चुके थे, ठीक है। आज मार्केट फिर नीचे है। अब आगे क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहली चीज यूएस स्टॉक मार्केट की भी अगर मैं बात करूं, पिछले कुछ दिनों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स साफ हुए हैं यूएस स्टॉक मार्केट से। इसी बीच व्हाइट हाउस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि क्रिप्टो मार्केट या मार्केट्स को क्रैश किया जाए। हालांकि प्लान किसी का नहीं होता, लेकिन फिर भी मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे हांगकांग के हैशटैग इंडेक्स की, ठीक है, मतलब हांगकांग का एक इंडेक्स है जिसने कहीं ना कहीं 1997 तक के लो लेवल भी तोड़ दिए। इतने साल पुराने के जो लो लेवल्स हैं उसको भी तोड़ के क्लोज हुआ है 13% के डाउन के साथ। मतलब सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो नहीं है, यूएस स्टॉक मार्केट, हांगकांग, अदर मार्केट्स, जापान, है ना, सबकी मार्केट्स की अगर हम बात करें, सबकी कहीं ना कहीं अच्छी खासी यहाँ पे जो है पोजीशन क्रैश वाली है। अब एक रीज़न ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का एक इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन हाँ, जो होना था वो हो गया। फरवरी में भी क्रैश आया, मार्च में भी क्रैश आया और अप्रैल की स्टार्टिंग में भी क्रैश आ गया है। अब क्या हो सकता है आगे? देखो, सबसे पहली चीज़ 10 अप्रैल की डेट है सीपीआई डेटा की डेट। सीपीआई डे आ रहा है 10 अप्रैल को, और सीपीआई डे से पहले
बिटकॉइन में कुछ मूवमेंट आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं अगर सीपीआई डेटा कम आया। देखो कोई भी ऐसी बैड न्यूज़ नहीं थी जो मार्केट को इम्पैक्ट करे, पूरा मार्च मंथ अच्छी न्यूज़ आई है, बस बिटकॉइन ने खेल कर दिया है, क्रैश आ चुका है और भी हो सकता है 69 तक के लेवल दिख जाए जो हम कह रहे हैं, लेकिन ये लास्ट एंड फाइनल लेवल्स रहेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि बिटकॉइन इन लो लेवल्स पे कितने दिन तक रहता है, यहाँ से कब जंप आता है, कब रिकवरी दिखती है, ठीक है। और उम्मीद है अगले कुछ दिनों में हम रिकवरी मोड में वापस आ जाएंगे। इट मीन्स 82,000 डॉलर बिटकॉइन फिर से हिट कर सकता है, ठीक है। तो वेट करना, और जो डिप आया है, जो क्रैश आया है, हर बार आपको पता है डिप और क्रैश क्या मौका देता है, क्या अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। तो रिसर्च करना, ये सारी सिचुएशन है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट्स में बड़े बड़े खेल चल रहे हैं, बड़े बड़े गेम हो रहे हैं। और एक रीज़न ये भी है कि जो $80,000 से $88,000 का लेवल था, वहाँ पे काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस लग रहे थे, उन्हीं लॉन्ग पोजीशंस को भी लिक्विडेट कर दिया बिटकॉइन ने, है ना। उन लेवल्स पे काफ़ी लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे थे और छोटे मोटे एक्स वाले, ठीक है, सब लिक्विडेट कर दिए बिटकॉइन ने। आज अच्छी खासी कसर निकाली, और बिटकॉइन जब पूरी सफाई कर लेता है तभी एक बड़ा जंप, एक बड़ा मूवमेंट आता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है यहाँ से एक बड़ा क्विक जंप आता है या फिर टाइम लगता है। तो बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। पूरी मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और 10 अप्रैल का इंतज़ार करना, ठीक है। और भी डेट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अपने टेलीग्राम पे, तो चैनल को ज्वाइन करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।